भगवान ने कहा है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। जन्म में, मृत्यु में, बुढ़ापा में और बीमारी में जो कष्ट होता है इसको बार बार स्मरण कर। जैसे ठोकर लगता है तो हम संभल के चलते हैं, उसी तरह से जब दुख का अनुभव होता है तो हमको लगता है ना, क्या किए थे ये हुआ, कुछ तो किए थे, तो आज कम से कम ठीक से चले, जो कर चुके सो कर चुके, आज कम से कम ठीक से चले। और तब हम छटपटा के गुरु के पास, संत के पास जाते हैं। संत कहते हैं नहीं, तुम तो अच्छा नहीं, तुम क्यों घबराते हो, बस तुम अपने सोच को बदल। धन संपत्ति तुम्हें जो भाग में हो मिलेगा, तुम नहीं कोशिश करोगे तब भी मिलेगा, लेकिन जो तुम्हारे भाग्य में है वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि तुम उसके लिए प्रयास नहीं। आप लोग किसान आदमी है, व्यापारी है, अगर मेहनत नहीं कीजिएगा तो कुछ, मेहनत कीजिएगा तभी दो पैसा है। ठीक उसी तरह से भगवान का नाम ये सारे दुखों से परित्राण पाने का एक उपाय है। आप प्रश्न करेंगे कि आप तो दिन रात भगवान का नाम लिए, सबको नाम देने के लिए प्रेरित किए, इतना जगह संग किए, आपको क्यों कष्ट हो? तो इसका उत्तर ये है, एक संत थे, जब उनका चलती था, अच्छे दिन थे, तो हजारों हजार उनके शिष्य थे। लोग एकदम कारपेट बिछा के रखते थे उनके लिए, फूल से लाद देते थे, नहाते थे। संत भी पूछते थे कि बड़ा ज्ञानी आदमी है। समय तो सबका एक दिन रहता नहीं, एक दिन वृद्ध हो गए। वृद्ध हो गए तो एक रूम में संत रहते थे, एक रूम में उनके चेहरा वाला। तो जब उनको जरूरत होता था तो आवाज देते थे, तो लोग आते थे। अब ज्यादा दिन बीमार रहे तो लोगों ने आना कम कर दिया, 3-4 बार आवाज देते थे, एक आदमी को आता था। एक दिन रात को महात्मा जी को शौच जाने का इच्छा हो, आवाज दिया, कोई नहीं आया। एक छोटा बालक आया, बोला महात्मा जी चलिए, मैं आपको शौच करा के लाता। महात्मा जी गए, शौच करके आए। बोले आप कौन है, कहीं आप वही तो नहीं है जिसका जिसका जप हम दिन रात करते हैं? बोले आपने ठीक समझा। कहा हे प्रभु, अगर आप हमको शौच करा सकते हैं तो हमको मुक्त कर दिया। अब दर्द सहन नहीं होता है। उसने कहा कि हम मुक्त तो कर दें, लेकिन ये फिर आपको अगला जन्म में भोग, तो अच्छा है इसी जन्म में भोग लीजिए, क्योंकि कोई आदमी अपने कर्म फल से नहीं बच सकता। कर्म फल जो है वो आपके साथ साथ चलता है, खड़ा रहेगा तो खड़ा रहेगा, बैठेगा तो बैठेगा, सोएगा सोएगा। वो आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि वो उसका फल नहीं भोगा। तो बोले आप जो सेवा के लिए, कल का हम जो सेवा के लिए आए, या आपका शिष्य लोग भी आता है, ये भगवान की कृपा है, और आप जो भोग रहे हैं ये आपका प्राप्त। और घबराते क्यों, ये तो सबको हुआ है। इस अवस्था में भीष्म पितामह, जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो भी 6 महीना सर सज्जा पर पड़े। वो चाहते तो कभी शरीर छोड़ सकते, उनको तो मृत्यु पर अधिकार था। श्यामाचरण लाहिड़ी को कार्बंकर हो गया, रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया, सन्याल बाबा को कफ से पीड़ित थे। बाबा देखे हैं चाचा जी को, तो इनको पैरालिसिस मार दिया, बोली बंद हो गई। तो ये मृत्यु पूर्व कष्ट होता है तो कष्ट होगा तो पीड़ा देगा, बस उसमें भी भगवान को याद कर, ये हो जाएगा खत्म। फिर अगला जन्म जो आपका होगा उसका आप निर्मल रहिए। तो वही दौर से ये हमको क्या, सबको गुजरना पड़ता है।
हम अब एक संदेश देना चाहते हैं आपको कि होगा क्या कि भगवान क्या, करना क्या है कि मेरे। हम जवान होंगे होंगे नहीं होंगे ये सब भगवान के हाथ में, पैसा होगा नहीं होगा, लेकिन हमको करना है कि मेरे। तो हम रोज साधन करें, रोज भगवान से प्रार्थना करें। आप लोग इतना दूर से आए हमको देखने के लिए, जहां है वही रह के भगवान सबका सुनते हैं, आपका भी सुने। वही हमारे स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना की। क्योंकि एक बार वो सुबह में अजान देता है मुसलमान लोग, चिल्लाता है खूब। तो कबीर जा रहे थे, कबीर ने कहा कितना चिल्लाते हैं क्यों तुम लोग? बोले भगवान को पुकारते हैं, खुदा को। तो बोला कि वो बहरा हो गए क्या, इतना पुकारने पर भी नहीं सुनते हैं? चढ़िए, तुम इतना जो दान दे रहे हो, क्या बहरो भयो खुदा है? चींटी के पर नूपुर बाजे, वो भी साहिब सुनता है। एक चींटी चलता है, उसका पदचाप भी भगवान को सुनाई देता है। तुम्हारे मन में क्या है वो सब जानते हैं, सब देख रहे हैं, इसलिए उनको अंतर्यामी कहा गया। तो सबसे पहला मेरा संदेश है कि रोज साधन कीजिए, रोज। इन्हें कहा कि कल भूल गए परसों नहीं, हम करेंगे तब कहें। इनके पिताजी सुरसेन जी, हम गए हैं उनके टाइम में, थाना गद्दी भी गए हैं। परम गुरु भक्त थे संध्या बाबा के, और उसी का संस्कार इन लोगों में भी है। हम लोग पहला जो महासम्मेलन था वो ऋषिकेश में हुआ था, वहां से बद्रीनाथ गए। तो गौतम उसमें बहुत छोटा था, तो सुरसेन सिंह अपने कन्हा पे लेके इसको चले थे, चलो बउआ हम ले चलता है। तो ये प्रेम था उनका, उन्हीं के संतान आप लोग हैं, इसलिए आप लोगों के संस्कार। आपका क्या हुआ, इसे पिता का संपत्ति बेटा को मिलता है, आपका धर्म भी आपके बच्चों को नहीं मिलता, तो आप यहाँ आते कोई तो नहीं है। दूसरा बात, कुछ स्वाध्याय जैसे गीता, रामायण, इक्के पन्ना रोज पढ़े, तो इससे क्या है कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव हो जाए। और तीसरा, सत्संग, महापुरुषों की संगत, जहां अच्छे बातें सुनने को मिले। अवसर बहुत कम है, कोई नहीं जानता कि कल का सूरज हम देखेंगे। आपको याद होगा, आपने देखा भी है तो, कि हम कितना एक्टिव थे। 10 जगह हम स्नान किए हैं, चित्रकूट, द्वारिका, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, अयोध्या, वृंदावन, उज्जैन, रानीखेत, नैमिषारण्य, सब जगह। कितना हजारों हजार आदमी गया और सब सकुशल लौट के आया। क्या आनंद हुआ। आज हम चल भी नहीं सकते, वो समय बीत गया। उस अवसर का अगर हम उपयोग नहीं किए होते तो आज हमको दुख होता। हमको खुशी इस बात की है, मरता तो सब है, हम भी मरेंगे, लेकिन हमने एक अच्छा काम किया है कि संग कराया, लोगों को तीर्थ कराया, और गरीब से गरीब आदमी को दे गए, उससे पैसा भी नहीं। जो कभी नहीं जाता बद्रीनाथ, जो कभी नहीं जाता रामेश्वर, नहीं जा सकता था, उसका पास पैसा नहीं। हम बोला कि नहीं, सब जाएगा और किसी से कोई पैसा नहीं। जो देने लायक है वो दे, जो देने लायक नहीं है। लेकिन पैसे के अभाव में भगवान के दर्शन से कोई वंचित नहीं। आपका भी जीवन ऐसा हो, क्या हो, कहते कि उसके लिए तो नकल मत कीजिए किसी, उसके लिए 3 ही काम तो करना। क्या करना है? पहला ये कि हम किसी का बकाया नहीं रखें। हमारा कोई बकाया रखे बेईमानी कर लेकर
लेकिन हम नहीं करते। आपको धन कभी नहीं घटेगा, पक्का। नंबर दूसरा, हम जो बनता है उतना ही लेंगे। इसके सुरसेन सिंह के परिवार को की कहानी हम जानते हैं। इन दोनों भाइयों में प्रेम है, इसीलिए संपन्नता है। प्रेम खत्म हो जाएगा, सब कुछ। पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ, पंडित भयानक कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो। जिसको हमको घाटा हो, हमारे भाई को तकलीफ, बस हमको कम मिले लेकिन भैया को कम मिले, उनको कोई तकलीफ। उसी तरह हमको जो पीड़ा होना हो, हमारे गुरु को भी तकलीफ। ये भावना जिसकी है ना, उसको जीवन बहुत कुछ कर दीजिएगा। गौतम जी का एक ही कहना है कि भगवान को तुमने देखा, मेरे माता पिता ही मेरे पिता, और यही सोच के ही सेवा करता है। किसी का बेटा अमेरिका में बहुत कमाता है, क्या फायदा हो पैसे से, जबकि करीब 2 साल में बाप मर गया, नहीं आया, बेटा भाई की शादी हुई, नहीं आया, क्या फायदा। खाली पैसा जमा करने से, कागज जमा करने से क्या। हमारा ये कहना है कि एक आदमी कह रहा था कि किसी का बेटा अमेरिका में 5 लाख कमाता है, ये उसका सुख है। मेरा सुख ये है कि हम परिवार के साथ शाम में एक साथ खाते। हमारा बेटा कम कमाता, लेकिन हमारा सुख ये है कि हम परिवार के साथ खाते हैं। सिंह जी, परस्पर प्रेम होना तो सूखी रोटी में भी अमृत है, और जहाँ द्वेष हो, ईर्ष्या हो, वहां उड़िया हलवा में कुछ नहीं। जहाँ सुमति वहां संपत्ति नाना, जहाँ खुमति वहां विपत्ति नहीं। पैसा कमाने के लिए हम लोग कितना तरीका करते हैं, चोरी डकैती बेईमानी सब कुछ करते हैं। हम कहते हैं कुछ मत, बस एक काम, क्या, धर्म के रास्ते पर चल। देखो, जिसका जो बनता है वो दे, किसी का बकाया मत रखो। कौरव और पांडव 2 भाई थे, कानून के अनुसार तो आधा इसका होना चाहिए, लेकिन दुर्योधन ने कहा कि सुई के नोक के बराबर भी हम जमीन नहीं देंगे। अब ये बदमाशी का कोई हिसाब है, परिणाम क्या हुआ, कुल सहित चले गए। वही जिसका जो बनता है उसका जो, तुम्हारा अगर 100 रुपया बनता है, 100 रुपया भी आप क्यों लेंगे, नहीं नहीं रखिए रखिए, नहीं नहीं, आपका जो बनता है आप खुशी से दे दीजिएगा, दूसरा बात। तो हमारा ये है कि रोज साधन करो, सात्विक और धर्मयुक्त जीवन, देना सीखो। बिना दिए जीवन में कुछ नहीं। पृथ्वी को हम बीज देते हैं या पृथ्वी पसंद, समुद्र आकाश को वाष्प देता है, तब मेघ बरसता है। जब मेघ बरसता है तो नदियों में बाढ़ आ जाती है, बांधे टूटने लगता है, और जब वो जल समुद्र को देता है, बहुत होना भी दुख करता है। उन लोगों को बड़ा महल देख के, अरबपति देख के लगता होगा कितना पैसा होता है, उसका जीवन बहुत दुखी, कभी चैन से सो नहीं सकता, वो दिन रात उसी बारे में सोचता है। हमको जो दिया है बहुत है, हमेशा सोचे बहुत दिया है, इसलिए कभी मत सोचो कि कब। हम भी खाएंगे, मेरा भाई भी खाएगा, मेरा पड़ोसी भी खाएगा, हमारे पड़ोस में भी कोई अगर पता चला कि इसके यहाँ कुछ कमी है, वो लौटाएगा नहीं लौटाएगा कोई चिंता नहीं, भगवान देने वाले। जो दाता है उसके यहाँ 2 चीज होता है, एक तो उसको देने के लिए पैसा कहीं काटता है, दूसरा
दूसरा कि देने से एक आनंद होता है। आप अपना छाती पे हाथ रख के बोलिए कि आप बढ़िया खाना खाता है, वो आपको अच्छा लगता है कि जिस दिन आप बढ़िया खाना दूसरों को खिलाते हैं उस दिन अच्छा लगता है, जिस दिन दूसरों को खिलाते। इसीलिए कहा गया है कि बढ़िया खाना अकेले नहीं खाना चाहिए, किसी को बुला ले, नौकरी तुम भी खा भैया, हम भी खाते, इससे धन कभी खाते। तो रोज साधन करें, हम भी सुखी रहें, सब सुखी। हम कम ले लेंगे लेकिन दूसरे का हिस्सा नहीं। तीसरा कि हम भी सुखी रहे, मेरा भाई भी सुखी रहे, मेरे गुरु भी सुखी। तो लोग देखने के लिए उनको पूरा हृदय एकदम रोने लगा कि कितना प्रेम है गुरु। ये प्रेम जिसके भीतर में है उसको और कुछ संपत्ति की जरूरत है, तो सबसे बड़ा धन्यवाद। और तीसरा महापुरुषों, रोज स्वाध्याय कुछ कुछ पढ़ना। और चौथा एक नियम बना लो कि हम 20 मिनट तक हिंदू पन्ना रामायण पढ़ लें। और दूसरा बड़ा कि महापुरुषों के संग, अच्छे लोगों के संग, अच्छे लोगों की संगति से लोग अच्छा बनता है, बुरे लोगों की संगति से बुरा बनता है। बबलू को फोन करो तो, बबलू को। हाँ नहीं, गया है लाने पे। बाड़ू सिंह आए थे अगला सप्ताह, तो बोले थे कि आप लोग आ रहे हैं। अब कल से हम आसरा देते हैं आपको कि आएगा रात क्या खिलाएंगे हमको, कहाँ सोएगा, ऊपर में बिछावन लगाए, चादर बदले, क्या दिए, क्या आएगा यहाँ सुलाएंगे इन लोगों को। मैं अच्छा किए, लेकिन गलती क्या हुआ, तुम 8 बजे के बाद आए। हाँ सब ठीक है, लेकिन समय बहुत कीमती है। रोड भी हम लोग गलत नेहरू जी कहते थे, आई डोंट बिलीव इन एक्सप्लेनेशन, आई बिलीव इन डन। एक्सप्लेनेशन सुनकर हम क्या करें। तुमको 8 बजे आना था, 8 बजे आओ, क्योंकि हम कितना पाबंद हैं, हम तो संघ की है सब जगह। 8 बजे शुरू होना है तो 8 बजे शुरू, क्योंकि समय को जिसने पकड़ लिया उसने भगवान को पकड़। मैं ही समय। हाँ ठीक है, हम हृदय से तुम लोग का आशीर्वाद देते हैं। लोग देखने के लिए आए, हम गदगद हो गए। और तुम्हारा जो भी ये है जो बताए, रोज साधन करो, रोज स्वाध्याय करो, दूसरों को सुख देने की प्रवृत्ति रखो। जो हमारा बुरा करता है हमारा शत्रु है, वो शत्रु रहे लेकिन हम उसके शत्रु। वो अगर विपत्ति में है तो हम उसको देखने जाए, अगर उसको अभाव है तो हम उसकी मदद। उसने किया था नहीं किया था जब याद रखने की जरूरत के जानता है। ये समय फिर आवे नहीं। जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ है वहां लिखा है, श्वास श्वास में राम कहो, वृथा श्वास नहीं जाए, के जाने ये श्वास पे लौट के आए। कौन जानता है ये श्वास पे। इसलिए हर एक श्वास में भगवान, तो हर एक श्वास में भगवान का स्मरण करो और स्वाध्याय करो, गुरु की सेवा करो। क्योंकि भगवान को हमने नहीं देखा है। भगवान कभी कभी अवतार लेते हैं, राम अवतार, कृष्ण अवतार, लेकिन गुरु रूप में हर एक समय में रहते। वो जो आए हैं एक आदमी नहीं है, साक्षात साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। ये परब्रह्म परमात्मा है,
ये सोच के हम लोग को गुरु। महाभारत में लिखा है जो कुछ नहीं जानता है, कोई पूजा पाठ नहीं करता, वो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ गुरु की सेवा। उनके घर में झाड़ू दे, उनका धोती खींचे, उनको तेल लगावे, उनको नहावे, यही उसके साथ आया। गुरु की सेवा कर। जब देखो, जब ये हो जाता है तो हम लोग गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, तो गुरु का फोटो ही करते हैं, तो उस फोटो में ही भगवान है, क्योंकि सब कुछ तो मेरे भावना में है। पत्थर में, मंदिर में रखा हुआ एक पत्थर ही तो है, हम मानते हैं कि शिव है, शिव है। जो नहीं मानता इसके लिए पत्थर। तो इसलिए हम गुरु को भगवान मानते हैं, मेरे लिए भगवान। आज भी देखिए गुरुधाम में गुरु पूर्णिमा में बबलू स्वागत। एक जाता नहीं है दूसरा आता है, दूसरा जाता नहीं है तीसरा आता है। कभी गौतम जी को, कभी भगवान ही हमको शक्ति देते हैं जो सब हम संभाल पाते हैं। लेकिन एक बात है, कभी हमारे मन में ये नहीं होता है कि क्या थे क्या हो गए। सुख तो हम इन्हीं के साथ भोगे हैं, आज दुख है वैसे इन्हीं के साथ। इसके लिए हमको दुख नहीं मिलता है कि हमको अभी इतना कष्ट है, हम कहीं जा नहीं पाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं। ये सब सारा सुख तो हम इन्हीं के साथ हो गए। आप लोगों को तकलीफ भी दिए हैं इन्हीं के साथ, और ऐसा सिद्ध हो गया। आप लोग साधन करते हैं, सबका बाबा की हम जानते हैं। इस पूरा भारतवर्ष में कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, 21 दिन 108 हुआ, कहीं साधन हुआ। अभी तक लोग कुछ न कुछ कर रहे हैं, और हम सबको नमन करते हैं। आप इतना संभालना है, इतना बुद्धि है, तभी तो कर पाते हैं। हमको लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम आप लोग को, आप लोग की जो कर रही हैं उसी को हम नमन करते हैं। हम क्या करें, जो हम मन पड़ता है सो तो हम करते हैं, लेकिन समय का बहुत ज्यादा अभाव है, दिन रात करना पड़ता है। इसी तरह से स्वस्थ हो जाए, बस एक ही कामना है। स्वस्थ हो जाएंगे तो हो सकता है एक बार आप लोग को देखने का बहुत मन करता है, मिलने का बहुत मन करता है। स्वस्थ हो जाएंगे तो एक बार हम आएंगे, हम सबको बुलाएंगे, बुला के सबसे मिलना हो जाएगा, सब मिलके साधन करेंगे, भजन। अगर हमको थोड़ा सा ठीक हो गया, थोड़ा सा भी गुरुधाम जाने लायक हम हो गए, तो हम गुरुधाम जाएंगे और सबको बुलाएंगे, तुम लोगों को आना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने गुरु भाई लोग को देखना चाहते हैं। ये तो मेरा अपना भाई वाले है, अपना भाई से ज्यादा है तुम लोग, इसलिए हम सबको देखना चाहते हैं और गुरुधाम का दर्शन तुम लोगों का। तो इसीलिए जय गुरु।